बात करें इकोनॉमी की, भारत की इकोनॉमी जो है वो कहा जा रहा है कि $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। मैं तो हैरान हो गया हूँ। बल्कि दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी। मेरा तो दिल करता है कि मैं सबसे पहले दिल्ली जाऊं, वहाँ खाने खाऊं, निहारी खाऊं। लाइक हम लोग बहुत फूडी हैं एक्चुअली, इस वजह से। उनका एक ओपिनियन व्यू भी है हमारा ही कि हम उनको ना बहुत नेगेटिव व्यू करते हैं, लेकिन जो उनकी अंदरून वाली साइड है वो बहुत ज़्यादा मतलब। दुबई नहीं, मलेशिया नहीं। ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वीडियो देखिएगा। वीडियो से क्या लग रहा है? चाइना लग रहा है। चाइना लग रहा है, लेकिन चाइना नहीं है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। 77 साल से 77 ईयर से जो बॉर्डर बंद है इंडिया के साथ हमारा, जिनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिधर दुनिया का हर लीडर आके कारोबार करना चाहता है। देखने से क्या लगता है, कोई डेवलप है, अंडर डेवलप है, क्या नजर आ रहा है? ये डेवलप्ड कंट्री है फुल। ये एक सेकंड मैं बताती हूँ। ये न्यूयॉर्क है? नहीं। लंदन? नहीं। टोरंटो? नहीं। ये एशियन है? एशियन है? कैलिफोर्निया? नहीं, इंडोनेशिया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी या आईटी की स्किल्स की बात करें तो इंडिया इज वे बियॉन्ड पाकिस्तान। अब क्या लगता है? हर फील्ड में ऑलमोस्ट इंडिया सबसे आगे जा रहा है। जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, मेरे ख्याल टॉप 5 के डिफेंस बजट वाला मुल्क। दुबई बट नहीं। मजीद गेस करें, ये हमारे आसपास है। इंडिया क्या लगता है आपको? इंडिया इतना डेवलप है? मे बी लगता नहीं है, मतलब जितना उसका अंदरून वाली साइड देखिए वैसी लगती नहीं है। जगह पर जो है पहुंच गए, खून तुसी उखाड़ लो, साडा जो करना है हमने ये कर दिखाया, अब आपने जो करना है कर गुजरे। ऑप्शन दे। हाँ। ये जापान हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, या फिर इंडिया हो सकता है। इंडिया तो ये नहीं लग रहा मुझे। नहीं लग रहा? इतना इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। हाँ, इतना डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन ये इंडिया ही है। अच्छा, शॉक्ड होगी ना आप? हाँ। ठीक है। डेवलप है, मुझे मलेशिया टाइप सी फीलिंग आ रही है इससे। मलेशिया लग रहा है? हाँ, मलेशिया लग रहा है। विजिट किया हुआ आपने मलेशिया? मलेशिया इन्होंने किया हुआ, मैं नहीं गई। तो आपने देखा वहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? जी बिल्कुल है, लेकिन सर ये मलेशिया नहीं है। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, हमें नजर आ रही है और हर तरफ वायरल हो रही है। और खबर ये है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर ली है इंडिया ने? पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये खबर कैसे चलना शुरू हुई और इस वक्त क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इससे इनकार नहीं है। और इस खबर में इतनी ज्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफी अरसे से ये बात चल रही थी और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये कई मर्तबा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मर्तबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब देखिए, खबर ये है कि इंडियाज जीडीपी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन चुकी है और ये एक बहुत बड़ा एक जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। रिपोर्ट मैंने भी देखा, क्या नाम है, जो IMF ने शायद रिलीज की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि द इंडियन इकोनॉमी सर्जिंग, सो इट्स अ गुड न्यूज। ये तो होना ही था। देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर। ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज द हिस्ट्री। इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे, जहां पे हमें मार पीट, हत्या, ये सब का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन, तो वो फिर अब वो चीजें ठीक हो गई हैं। मनुष्य की जो एक सभ्यता है उसमें एबरेशन है। हमारी हजारों हजार साल की सभ्यता है, उसमें ठीक है 600-700 साल जो थे वो कुछ कष्ट भरे रहे, जिसमें कि हमें एक बैक सीट पे जाना पड़ा और जो लोगों ने हमें लूटा वो ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन एज दे से कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते, आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को 1 हफ्ता 2 महीना परेशान कर सकते हो, बट अल्टीमेटली सत्य में जयते, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है मुंडकोपनिषद में, कि सत्य ही जीतता है और सत्य को जीतने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सत्य अपना माध्यम खुद बना लेता है। ये ब्यूटी होती है सत्य। ऑप्शन दे दूं? हाँ जी, दे। जापान हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, या फिर इंडिया हो सकता है। सिंगापुर है ये। लॉक कर दूं? हाँ जी। ये इंडिया हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इंडिया है?
नहीं, ये इंडिया तो आप शॉक्ड हो गई, ये रियली ये इंडिया है। अच्छा, वाह क्या बात है। अच्छा, ये 3 कंट्रीज के नाम लूंगा, उनमें से कोई एक होगा, ठीक है? बता दी। श्रीलंका हो सकता है, जापान हो सकता है, या फिर इंडिया हो सकता है। नहीं, ये जापान होगा, इंडिया तो ऐसा नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं है, नहीं, पक्की बात है, ये इंडिया ही है। अच्छा ये इंडिया। एक बात कहूँ कि अगर हमारा पड़ोसी मुल्क हो तो इंडिया लगता है इंडिया हो सकता है ऐसा। वैसे मुझे नहीं लगता, जितना मैंने इंडिया में देखा है, गांधी देखा है। ये इंडिया के बारे में थॉट क्या आती है जब भी हम इंडिया का नाम सुनते हैं, तो ज़हन में क्या ख्याल आता है? नहीं, मेरी नेगेटिव थॉट नहीं आती, बल्कि अच्छी बात है कि उनको डेवलप कंट्री में आ गई है और बहुत उन्होंने तरक्की की है, अच्छी बात है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है उनकी। कैसे बन गए? जाहिर है स्ट्रगल की होगी, स्ट्रगल की है, अपनी इकोनॉमी पे काम की है। IT सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, कम्पीट नहीं हम कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, हम कम्पीट कर लेंगे कैसे? अगर करना चाहें तो। यही तो मसला है ना। बाकी तरह इंडिया डेवलप हो चुका है, जिस तरह से हम बात करें, डेफिनेटली हो चुका है। अगर हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। अगर हम आउट ऑफ रेटिंग भी देखें तो इंडिया का एज अ क्रिकेट टीम के लिहाज से देखें, किसी भी चीज़ के लिहाज से देखें, तो वो हमसे आगे ही है। तो हम भी ही मतलब चाहेंगे कि हमारा मुल्क भी मतलब एज अ फीमेल इंडिया के बारे में थॉट क्या आती है जब भी इंडिया का नाम सुनते हैं, क्या ज़हन में ख्याल आता है? मूवीज में तो हमेशा देखा कि रोडों पे बेचारे पड़े हुए लेकिन यहाँ पे देख के तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, और आप बताइएगा कि माइंड में क्या आता है? दुश्मन है, दोस्त है, ज़हन में क्या कंसेप्ट आता है जब भी इंडिया का नाम सुनते हैं? हम लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किया जाता है इन्फ्लुएंस कि जी वो हमारे दुश्मन है। हम हाथ बढ़ाएं, वो हाथ बढ़ाएं, तो हम सब ममालिक आपस में दोस्त हैं। हमारे जैसे लगते हैं सारे। जो हम लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड में रखी थी कि वो दुश्मन है, इस कॉन्सेप्ट से बाहर है। दुश्मन तो नहीं, उधर भी मुसलमान रहते, तो आप इंडिया को दुश्मन कैसे कर सकते हैं? मतलब मैंने आज तक इंडिया की जो भी चीजें देखी, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, साफ नहीं लगा। ठीक है, अब क्या वजह है इंडिया इकोनॉमी वाइज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है? वो मेहनत की होगी, स्ट्रगल की होगी, जाहिर सी बात है, उन्होंने अब मेहनत की होगी। पहले वो इस तरह नहीं था, पहले बिल्कुल साफ नहीं था। अच्छा, महंगाई ज्यादा इधर है या इंडिया में? पाकिस्तान। क्या कह रही हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। कभी इंडिया का विजिट का मौका मिले, आप जाएंगे? जरूर। कनाडा? नहीं, ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश ये बांग्लादेश है। कैसे सोचा? ये मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था, मैंने उसके अंदर देखा था कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से काफी डेवलप कंट्री है। लेकिन ये आंसर है आपका रॉन्ग। ये है आपका हमसाया मुल्क इंडिया। अच्छा, ये इंडिया कैसे है? इंडिया है, इंडिया का मुंबई सिटी है। मुंबई सिटी है। हम तो बहुत पीछे। अच्छा, मेरा ज़हन है कि ये शायद बांग्लादेश की वीडियो है। नहीं, ये सर इंडिया है। अच्छा, इंडिया की वीडियो है। तो इस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो उसको बनना ही है, उसमें वो नहीं है। जैसे कि जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। उन्होंने किया ये सब। मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है, 46 लाख, ठीक हो गया, 4.6 मिलियन आबादी है उनकी। वो दुनिया का टॉपर है। जब पाकिस्तान खिता बनाया गया, जिसका मतलब है पाक लोगों की रहने की जगह। आपने बोला पाकिस्तान बना पाक लोगों के रहने की जगह, सिर्फ नाम रख देने से वो चीज हो जाती है? यानी जो लोग यहाँ पे आए वो पाक हो के, जो वहाँ पे रह गए वो नापाक रह गए? भाई हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट तो होता, कोई इलेक्शन होता तो प्रेसिडेंट आता ना। प्रेसिडेंट किधर है? प्रेसिडेंट तो खा के भाग गया यहाँ से। दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 25 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें, अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है।